पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार हैं। मायावती से गठबंधन हुआ है उनका, पवन कल्याण का मायावती से गठबंधन हुआ है। बड़ी खबर है, पवन कल्याण का मायावती से गठबंधन हुआ। ये गठबंधन ध्यान ये दीजिएगा, ये तेलंगाना तक रहेगा। पवन कल्याण जनसेना पार्टी से हैं और मायावती से उनका फिलहाल गठबंधन हो गया है। ये बड़ी खबर है। पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार, इनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी और ये साउथ के सुपरस्टार हैं। मायावती से इन्होंने गठबंधन किया है। अपने बड़े भाई चिरंजीव की तरह अभिनेता पवन कल्याण ने राजनीति में कदम रखा है, मायावती से गठबंधन किया है। और आप जानते होंगे मायावती 2014 में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी और कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा। में काफ़ी बड़ा अलायंस है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो श्री चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या और जो पार्टियाँ, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। हमको पूरा भरोसा है कि हमको उधर असेंबली के इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी और पार्लियामेंट में भी अच्छी सीटें मिलेंगी, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी। थैंक यू। Today is the most auspicious day. This particular, it is like, as I told you, I'm a great admirer of Kanshiram ji. As today is being Jayanti and we coming together, it is a very historical. Even his blessings are there for us, and we are grateful for everyone. तो बड़ी खबर, पवन कल्याण ने मायावती से गठबंधन किया है। यह गठबंधन आंध्र प्रदेश के साथ साथ तो पवन कल्याण ने मायावती के साथ गठबंधन किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक नया दल बनाया। ये गठबंधन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होगा, यानी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पवन कल्याण का बहुत प्रभाव है और अपने बड़े भाई की तरह इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। जनसेना दल के साथ ही साथ बसपा भी साउथ में प्रचार करेंगे। और हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, पवन कल्याण ने बहन मायावती के साथ गठबंधन किया है, कहां-कहां ये प्रचार प्रसार करेंगे अपना? जी बिल्कुल, पवन कल्याण साउथ में एक बड़े एक्टर हैं, काफी नामी एक्टर हैं और इनकी जो पकड़ है वहाँ के तमाम आम लोगों में है। जिस तरह चिरंजीवी, कमल हासन, रजनीकांत ये एक्टर हैं, तो उभरते हुए पवन कल्याण भी बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। अगर आज जिस तरह से मायावती जी ने अनाउंस किया और उनका गठबंधन बसपा के साथ हो रहा, तो निश्चित रूप में बसपा को और पवन कल्याण की जो अपनी पार्टी है जन सेवा पार्टी, वो भी दोनों को सीधा फायदा होगा। और पवन कल्याण बहुजन समाज पार्टी के लिए साउथ की लगभग कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इन तीनों राज्यों में और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। मायावती भी अगर वहां जाती हैं और प्रचार करती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पवन कल्याण की पार्टी को भी उसका सीधा फायदा मिलेगा। और जो दलित वोटों का ध्रुवीकरण और प्लस पवन कल्याण की अपनी जो फॉलोइंग है, उन दोनों के दम पर ये कई सीटें जीत सकते हैं। जी राहुल, तो बिल्कुल यहां पर हमारे ब्यूरो चीफ ने अहम जानकारी दी है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। दोनों एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, दोनों दल एक साथ आएंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में पवन कल्याण इस बात के लिए भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा था कि जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो राष्ट्रगान से सिनेमा हॉल की शुरुआत होती है, यानी पहले राष्ट्रगान होता है, तो जब राजनीतिक दल बैठक करते हैं तो ये शुरुआत क्यों नहीं होती है, वहां राष्ट्रगान क्यों नहीं बजता है। फिलहाल दो बड़े मायावती और पवन कल्याण तो साउथ के सुपरस्टार हैं, वो अब साथ आए हैं, साथ चुनाव प्रसार करेंगे। तो क्या ये गठबंधन नीरज सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक ही सीमित है? उत्तर प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है?
फिलहाल बिल्कुल साफ है इसमें कि अभी फिलहाल उनका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही गठबंधन हुआ है मायावती और पवन कल्याण की पार्टी में, और उन्हीं सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नीरज। तो यहां पर एक बड़ी खबर, जनसेना पार्टी का बीएसपी से गठबंधन हो चुका है। यह गठबंधन बहुत क्लियर है, ध्यान से समझिए। आंध्र प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी केंद्र और राज्यों में भी पावर में ना आए, तो हमारा पूरा ये प्रयास है, और कांग्रेस को भी हमने आजमाया है, तो हमारा ये प्रयास है हमारी पार्टी का कि पूरे कंट्री में, तो हम वहाँ की जो रीजनल पार्टी हैं, हर स्टेट में कहीं पे नेशनल है, कहीं पे रीजनल पार्टी हैं, तो हम ऐसी पार्टी से अलाइंस करें तो जो जिनका ना बीजेपी से कोई नाता रहा है और ना ही कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस को भी आजमाया, बीजेपी को भी आजमाया, जनता इन दोनों पार्टियों से उब चुकी है। इनकी जो गलत नीतियां हैं, गलत कार्यशैली हैं, तो उनसे ये उब चुकी हैं। अब पूरे जो देश की जनता है वो बदलाव चाहती है, और जनता ये चाहती है कि अब नए लोग सामने आए। तो आपको मालूम है कि यूपी में तो हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ चुनावी समझौता किया लोकसभा में, हरियाणा में भी किया है, पंजाब में भी किया है, तो और इससे पहले हमने उधर कर्नाटक में भी किया। और आपको जानकर आज खुशी होगी कि हमने, और इसी के साथ हमारे इलेक्शन हेड भूपेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र, यहां पर मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, यानी दूसरे राज्यों में कैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकें, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वो कह रही थी, इसके लिए वो मजबूत अलायंस कर रही हैं। पवन कल्याण के साथ गठबंधन किया है उन्होंने। बिल्कुल राहुल, दक्षिण के सुपरस्टार